करते हैं फटाफट खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। नई सरकार का रोड मैप पेश किया। कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने मोदी की सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। कहा भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। इस बार के बजट में ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। तेज गति से देश में होगा विकास। राष्ट्रपति ने पेपर लीक के मुद्दे को भी अपने भाषण में उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध। हमारी सरकार नया कानून लाई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। मेरी सरकार ने सीए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल पर बड़ा हमला। कहा 1975 में पूरे देश में मचा हाहाकार। आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा पेश की। मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पिछले 1 दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया बहिष्कार। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की 3 दिन की रिमांड पर है केजरीवाल। जेडीयू के सांसदों ने की पीएम मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश के नेतृत्व में बिहार को ले गए विकास के रास्ते पर। हम सुशासन के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहली बार मिले राहुल गांधी। ओम बिरला के दफ्तर में कई सांसदों के साथ मुलाकात की। मीसा भारती और डिंपल यादव भी मौजूद रहे। संसद में स्थापित सेंगोल पर सियासत हुई गर्म। विपक्षी दलों ने संसद भवन स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया सेंगोल को हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को बताया राजशाही का प्रतीक। कांग्रेस और आरजेडी ने भी उसका समर्थन किया। सेंगोल पर बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। कहा इन लोगों को कोई दूसरा काम नहीं, संविधान के बारे में गुमराह किया। ये लोग संविधान को मानते ही नहीं। सेंगोल राष्ट्र का प्रतीक अब कोई नहीं हटा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चौबे का बड़ा बयान। कहा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बने। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बारामूला में करोड़ों की संपत्ति कुर्क। 5 पाकिस्तानी आतंकियों की संपत्ति कुर्क। नीट केस में सीबीआई को बड़ी मछली की तलाश। एक ही शख्स ने कई राज्यों में कराया पेपर लीक। सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 10 लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में ली। पंजाब के पठानकोट में बड़ा हादसा। नहर में गिरी कार। हादसे में 2 की जान गई, 4 घायल। काठबाला पुल के पास का हादसा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। शराब त्रासदी के विरोध में भूख हड़ताल पर AIADMK नेता। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ओडिशा में बरसा आसमानी कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। बरगढ़ और बौलनगर जिलों में अलग अलग जगहों पर गिरी बिजली। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। नेपाल में 24 घंटे में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने से बिगड़े हालात। पूर्वी नेपाल में 14 से ज्यादा लोगों की जान गई। दर्जनों लोग हुए घायल। बिहार में बाढ़ को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष के तौर पर डच प्रधानमंत्री मार्क रूट का चयन। मुकाबले में रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस आयोहेनिस भी थे। 1 अक्टूबर को नाटो अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद दक्षिणी अमेरिका देश बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश नाकाम हुई। तख्तापलट की असफल कोशिश के बाद बोलीवियाई जनरल गिरफ्तार हुए। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से ने लोगों को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान में भीषण गर्मी का कहर। 6 दिन में 568 लोगों की जान गई और हीट स्ट्रोक से 267 लोग अस्पताल में भर्ती। सड़कों पर पड़ी लाशें। मुर्दाघर में शव रखने की जगह नहीं। IMMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुसीबत में। जय फिलिस्तीन का नारा असदुद्दीन ओवैसी को पड़ सकता है भारी। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजी शिकायत। ओवैसी की संसद से सदस्यता निलंबन करने की मांग की। BSNL के सर्वर पर बड़ा अटैक। लाखों यूजर्स का निजी और ऑपरेशनल डेटा लगा हैकर्स के हाथ। सर्वर से जुड़ी क्रिटिकल सिक्योरिटी की जानकारी हासिल की। दिसंबर 2023 में भी BSNL के डेटा की में सेंधमारी हुई थी।
कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को फिर किया रीअपॉइंटेड। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का बनाया चेयरमैन। चुनाव प्रचार के दौरान विरासत टैक्स और संपत्ति बंटवारे जैसे बयानों को लेकर विवादों में आए थे। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। महज 56 रन पर सिमटी थी अफगानिस्तान की पारी। सीएम भजनलाल शर्मा की पेंशन लाभार्थियों को सौगात। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बड़ी राशि का हस्तांतरण। प्रदेश के 88,44,000 लाभार्थियों को पेंशन का फायदा। अब 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए मिलेगी पेंशन। सचिवालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा ने की समारोह में शिरकत। मुख्यमंत्री ने दिलाई नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ। राजस्थान विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति में बदलाव। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया बुलेटिन। राजकुमार रोथ, हबीर सिंह भायल, पब्बाराम बिश्नोई गोवर्धन कमेटी से हटाए गए। थावरचंद, सुभाष गर्ग, जीवाराम चौधरी और अर्जुन लाल जी नगर को शामिल किया गया। झुंझुनू में सीएम भजनलाल शर्मा ने जिले के नेताओं से चर्चा की। हवाई पट्टी पर करीब 1 घंटे तक वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री ने मांगे बजट को लेकर लिखे सुझाव। एकजुट होकर किया उपचुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान। घुसखोरों पर एसीबी का कसता शिकंजा। सवाई माधोपुर के बौली में पटवारी को 6,000 लेते ट्रैप किया। कामा में बीसीएमओ को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। भरतपुर के मेवात में एक बार फिर चला बुलडोजर। वन भूमि पर बना रखे 3 साइबर ठगों के मकानों को किया ध्वस्त। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए का एक्शन जारी। जेडीए रजत पथ और पटेल बाग के बीच से अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए दिखाई दिया। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड किया। दादाबाड़ी इलाके में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। बिहार के भागलपुर का रहने वाला था छात्र जिशित। प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में आगे बढ़ा मानसून। अगले 2 दिन से 3 दिन में पूरे राज्य को कवर करेगा। जयपुर, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में बारिश का भारी अलर्ट। प्रतापगढ़ में पुलिस ने वनकर्मियों पर हमले के मामले में 3 और आरोपियों का गिरफ्तार। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुके पुलिस। आरोपियों ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। निर्वाड़ा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अभिवृद्धित राशि का हस्तांतरण कार्यक्रम हुआ। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के सानिध्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस दौरान राज्य के 88 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,037 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की गई है। पाली के मुंडारा कस्बे में 20 वर्षीय युवती करंट की चपेट में आ गई। युवती को पेशेंट अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पानी की मोटर चलाने के दौरान का हादसा है। सिरोही में कुएं में गिरने से युवक की जान गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। कुएं पर पाइपलाइन ठीक करने के दौरान का हादसा है। भीलवाड़ा के मांडनगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लाइव प्रसारण हुआ है। पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का कार्यक्रम लाइव प्रसारित हुआ। लाभार्थियों ने संवाद कार्यक्रम को देखा। झालावाड़ के बैरागढ़ नाके पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। वन भूमि से वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया गया। 6 जेसीबी मशीन और 5 ट्रैक्टरों की मदद से पुरानी पत्थर की कोट, तार बंदी, तार जाली को हटाया गया। ओम बिरला की दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर 12 में खुशी की लहर। प्रताप चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जाहिर की आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। 12 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अभिवृद्धित राशि का कार्यक्रम हस्तांतरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जिले के 1,63,825 लाभार्थियों के खाते में 19,21,87,850 रुपए की राशि डीबीटी की गई। कोटा जिले के इटावा सहित आसपास के क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। बादलों की तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। भीलवाड़ा के आसिर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम उमेद सिंह राजावत और विधायक जब्बर सिंह सांखला मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की गई। टॉक नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की बैठक अग्निशमन केंद्र के सभागार में आयोजित हुई। बोर्ड की बैठक का सभी भाजपा पार्षदों ने पूरी तरह से बहिष्कार किया। कांग्रेस पार्षद, सभापति और नगर परिषद आयुक्त की मौजूदगी में बैठक आयोजित हुई। परिषद से जुड़े विकास कार्यों सहित अलग अलग मामलों में 16 बिंदुओं पर बैठक में अनुमोदन। अलवर में पुलिस पर हमला कर भागे सीटर फिरोज खान सहित 10 आरोपियों के अवैध निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चला। यूआईटी की टीम ने मन्नाका क्षेत्र के कमल का बास में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को 3 दिन पहले चिन्हित कर नोटिस दिए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू दौरे पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 88 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि हस्तांतरित की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जीबीटी के माध्यम से 1,37
लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की है। जोधपुर में बरसाती नालों की सफाई को लेकर किए गए कार्यों का जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली ने निरीक्षण किया। निगम अधिकारी को शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन नालों के कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नागौर के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी नागौर के दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री ने नागौर के टाउन हॉल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अभिवृद्धित राशि के हस्तांतरण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में जिले की 4,67,735 लाभार्थियों के खाते में 55,18,78,350 रुपए की राशि डीबीटी की। झालावाड़ जिले में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने सीधा संवाद किया। जिले के 2,32,617 पेंशनर्स को 27,26,68,200 रुपए की राशि का हस्तांतरण सीधे ही उनके बैंक खातों में किया गया। कोटा के 3 अलग अलग इलाकों में मगरमच्छ आने से बचा हड़कंप। लोगों ने मगरमच्छ के सड़क पर पार करते हुए की तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद की। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को ट्रैंकुलाइज किया। बारां के समझड़ी में भील समाज विकास समिति ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री के आदिवासी पर दिए बयान को लेकर सौंपा ज्ञापन। शिक्षा मंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। प्रतापगढ़ में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई है। पुलिस ने एलईडी टीवी चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी की टीवी भी बरामद हुई। सांगानेर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव प्रकाश शर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। सीबीईओ राजेंद्र बंसल और कार्यालय प्रभारी प्रेमचंद शर्मा सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने बधाई दी। सिरोही के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के अठवाड़ा हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर घायल हुआ है, जिसकी प्राथमिक उपचार के दौरान रेफर के बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी संवाद में टोंक से जुड़े सभी लाभार्थी। टोंक जिले के 2,11,000 लाभार्थियों को 24,77,00,000 रुपए से अधिक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। टोंक के दिग्गी थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान ट्रैक्टर ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। नागौर के रियाबड़ी में पीसीसी चीफ के आईजी रविदत्त गौड़ के खिलाफ दिए बयानों पर ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह की मां का निधन हो गया। विधायक के पैतृक गांव शोक सभा में पहुंचे पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। लाडनू के मिर्तियान सिलावट समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में आगामी 20 अक्टूबर को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही है। समाज के अध्यक्ष जयान मोहम्मद बल्खी ने बताया कि मिर्तियान सिलावट समाज की ओर से लाडनू में पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। लाडनू के बल्दू गांव में भारतीय रिजर्व बैंक और क्रिसिल फाउंडेशन के तत्वाधान में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में ग्रामीणों को बैंकिंग प्रणाली की जानकारी दी गई। लोगों को जागरूक बनाने और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी बताए गए। ब्यावर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी से संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में लाभार्थी वीसी माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान प्रदेश भर के 1,61,445 लाभार्थियों के खातों में बढ़ी हुई राशि का हस्तांतरण किया गया। झालावाड़ की भवानी भट्टी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोर सूने मकानों की रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी। राजसमंद जिले के कुवारिया बस स्टैंड पर कल शाम दिनदहाड़े बदमाशों ने वेफर सप्लाई करने वाले ऑटो में रखा बैग चोरी कर लिया। बैग में 1,70,000 रुपए रखे हुए थे। राजसमंद में शिव शक्ति मोबाइल शॉप में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसमें दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल और पुलिस भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा शहर के बीच छावनी फ्लाईओवर पर एक अनियंत्रित ट्रक ड्राइवर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उदयपुर के गोकुंदा में चोरों ने 2 ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। दुकान से 8 किलो चांदी के जेवर सहित 20,000 की नकदी लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को सुरेश मेवड़ा ने बताई क्षेत्र की समस्याएं, संगठन की गतिविधियों से अवगत करवाया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। फल विक्रेता दो ठेला संचालकों में विवाद हुआ। झगड़े में एक युवक का सिर फोड़ दिया। पिसांगन बस स्टैंड के पास की घटना। लहूलुहान हालत में युवक को सीएससी पिसांगन पहुंचाया गया। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज नागौर दौरे पर है, जहां उन्होंने नागौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही नागौर और डीडवाना कुचामन जिले की संयुक्त क्राइम मीटिंग में लंबित मामलों की जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। ब्यावर में अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर अमृत कौर अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास में जुटी। बाड़मेर की सबदड़ी पंचायत समिति सभागार में विधायक हमीर सिंह भायल ने जनसुनवाई की है, जिसमें बजट को लेकर सुझाव दिए गए हैं, जिस पर हमीर सिंह भायल ने कहा कि बजट सत्र में क्षेत्र के विकास को लेकर अधिकाधिक बजट स्वीकृत कराने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। जोधपुर में पिछले 3 दिनों से जहां आसमान के बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी हो रही थी, तो वहीं आसमान में बादल छाने के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। जोधपुर में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू किया। जोधपुर के भीतरी शहर की गलियों में बरसाती पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। तेज बारिश के चलते शास्त्री नगर थाने से पहले हनवंत स्कूल के सामने नाले की दीवार भी टूट गई थी। चूरू में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने चोरी कर फरार हो गए। वारदात की जानकारी पीड़ित दुकानदार को सुबह मिली। शिकायत के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, चोरों की तलाश में जुटी है। अलवर शहर के 200 फुट रोड पर 19 मार्च 2022 को 2 बाइक सवारों की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एमआईए थाने में कार्यरत कार्यकर्ता हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिनको जयपुर रेफर किया था। घटना के बाद वो कोमा में चले गए थे। 2 साल तक उनका जयपुर में इलाज चला। आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का हस्तांतरण लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर लाभार्थियों से संवाद किया। दौसा में मुख्यमंत्री लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन। जिले के 1,88,000 लोगों को मिली बढ़ी हुई पेंशन। विधायक विक्रम बंशीवाल और भागचंद टाकड़ा पहुंचे कार्यक्रम में। कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। बहरोड जिले के पावटा में ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रॉन्ग साइड जा रहे ट्रक को रोकने के दौरान विवाद हुआ था। सिकराय में कृषि अधिकारी की टीम ने गांव में खाद बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य बीज की दुकानों पर निरीक्षण में मिली कई खामियां। दुकानों पर लाइसेंस और रेट लिस्ट सहित खाद बीज का नहीं मिला स्टॉक। कृषि अधिकारी ने मौके पर ही दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा। खाटूधाम में देश भर से भक्त श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में मास्टर प्लान 2041 की कवायद शुरू हुई। इस दौरान मास्टर प्लान 2041 के प्रारूप पुस्तक का विमोचन किया गया। 27 जून से 26 जुलाई तक लोग मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति या सुझाव पालिका ईओ को दे सकेंगे। उदयपुर वाटी की बागोरियों की ढाणी में नवलगढ़ रोड पर अवैध संचालित डामर प्लांट की धुआं से दर्जनों परिवारों का रहना दूभर हो गया। डामर प्लांट की प्रदूषण से लोग गंभीर रूप की बीमारी से जूझ रहे थे। पेंशन लाभार्थी संवाद और पेंशन ट्रांसफर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव सहित कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सी विजयलाल शर्मा ने वर्चुअली जुड़कर डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि को ट्रांसफर किया है। साभर की पुलिस ने पुलिस चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। चोर के कब्जे से चोरी की गई बाइक भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। साभर के थाने में तैनात हेड कांस्टेबल महेश ढाका की बेटी का थाना परिसर में भव्य सम्मान किया गया। सीआई राजेश कुमार वर्मा सहित पूरे स्टाफ ने भव्य स्वागत सम्मान किया। स्नेहा ढाका के 10वीं में 94% अंक आने पर उनका स्वागत किया गया। चौमू से बाबा बर्फानी अमरनाथ के लिए 51 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रियों की बस अमरनाथ के लिए रवाना हुई। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, एसएचओ प्रदीप शर्मा ने श्रद्धालुओं की बस को रवाना किया। साबर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी सरोवर में वर्षा जल लाने के लिए बनी कैनाल कचरे से अटी पड़ी है। वर्षा से पूर्व कैनाल की सफाई को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। शीघ्र कैनाल की सफाई कराने की मांग की है। अलवर में अंसल टाउन में मंदिर निर्माण को लेकर अतिक्रमण की शिकायत पर यूआईटी कार्रवाई करने पहुंची। यूआईटी के अधिकारियों ने 3 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि मंदिर निर्माण से सभी लोग सहमत, मंदिर की छत डाली जाए।
चूरू से परिवहन निरीक्षक को हटाने के विरोध में जयपुर में परिवहन निरीक्षकों और उप निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार किया है। सभी आरटीओ, एआरटीओ, डीटीओ भी काली पट्टी बांधकर काम करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनी लाइब्रेरी की फॉल सीलिंग गिर गई। फॉल सीलिंग गिरने से लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फॉल सीलिंग गिरने की वजह से किसी को चोटें नहीं आई। और चलिए स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।